हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल्स मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप 1 पढ़ लिए हैं, टाइप 2 पढ़ लिए हैं, टाइप 3 आज हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। और टाइप 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी कॉम्पिटिशन्स परीक्षा के लिए, इसीलिए इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखा जाए। बोला गया है किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। कितना परसेंट का लाभ होता है? 6% का। बोला गया है इसे 54 रुपया और अधिक मूल्य पर बेचा जाता। मतलब आप जितना में बेच रहे हैं उन्हें 6% का लाभ हो रहा है। अगर उससे 54 रुपया और उसमें दाम बढ़ा करके बेच देते तो जहां 6% का लाभ था वहां लाभ कितना हो जाता? 15% का। तो बोला गया इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। अब उसे क्या 15% का लाभ नहीं चाहिए, अब उस वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि उस सामान का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो चलेंगे हम लोग सवाल से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या बना, पहला केस में आपका जो लाभ हुआ वो कितना लाभ हुआ आपका? 6% का। और सेकेंड बार में जब आपने दाम बढ़ा दिया तो लाभ कितना हो गया आपका? 15% का। तो जब आप 6% के लाभ से 15% लाभ पर गए, कब गए? जब आपने उसमें दाम बढ़ाया। कितना बढ़ाया दाम? रुपया में 54 रुपया जब उसमें इजाफा कर दिया, तभी तो आप 15% लाभ पर गए। तो जब रुपया में जब 54 रुपया का बढ़ा रहे तो परसेंटेज में कितना का बदलाव आ रहा है? आपका चेंज आ रहा है। देखिए चेंज हमारा कितना, 6 से चल गए 15 में, मतलब 9% का चेंज हुआ हम लोग का। यही ना हुआ? तो इसका मीनिंग क्या निकला कि परसेंटेज में अगर 9% का चेंज हो रहा है तो रुपया में कितना बढ़ रहा है आपका? 54 रुपया। तो हम लोग का सवाल क्या क्रिएट होगा? अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, 9% जो हुआ वो रुपया में कितना के बराबर होगा हमारा? 54 रुपया के बराबर। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य परसेंटेज में कितना होता है? 100% होता है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54, 6 रुपया। तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 600 रुपया। यही हो गया ना? तो हमें पता चला गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 600 रुपया। अब बोला गया है उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। मतलब 100 का सामान उसे 120 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नया विक्रय मूल्य क्या रहेगा? 600 रुपया उनका क्रय मूल्य था, 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120 बटा में 100 काट देंगे, 12 छक 72। मतलब उस सामान की कीमत क्या बेचना पड़ेगा? किस दाम पर? 720 रुपया की कीमत पर बेचना पड़ेगा। यही है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर मिलते हैं। इसको ध्यान से नोट कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 2 में लिखा हुआ है किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से उसे क्या हो रहा? 270 रुपया अधिक मिलते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पहले आप जिस सामान को 20% की हानि पर बेच रहे थे, जब उसे 20% लाभ पर बेचे तब आपको 270 रुपया अधिक मिल गए। तो हमारा सवाल हम लोग का क्या बना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, पहली बार जब आप हानि पर बेचे तो कितनी हानि हुई थी आपका? 20% का, है ना? फिर उसके बाद जब आप लाभ में बदल दिए तो कितना लाभ आपको मिला? 20% का लाभ हुआ ना? अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब भी इस तरीका का सवाल रहेगा और लाभ हानि दिया रहेगा तो इसका जो डिफरेंस निकलता है जोड़ के निकलता है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना परसेंट का डिफरेंस निकलेगा? 40% का। और ये 40% का डिफरेंस आपका जो आया कब?
जब आप उसमें दाम बढ़ा दिए 270 रुपया अधिक मिलते हैं। कब? जहां 20% का हानि हो रहा था, तो जब 20% लाभ पर बेचे तो वो क्या हुआ, हानि आपका किसे बदल गया, लाभ में, और अब आपको कितना पैसा अधिक मिला, 270 रुपया। तो इसका मतलब हुआ 40% जो है वो 270 रुपया के बराबर होगा। तो बोला गया उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ये बोला गया है ना। तो क्रय मूल्य हम लोग पहले भी जानते हैं और जानते भी हैं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य परसेंटेज में कितना निकलता है, 100% होना चाहिए। तो 40% बराबर 270 रुपया। तो देखो जीरो से जीरो खत्म कर देंगे तो 100%, 100% मतलब इसमें 25 का गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा 100% बनेगा। तो इसमें भी 25 का गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 25 नमा आपका हो 25 सत्ती कितना होगा, 175, 17 25 दूनी 50 और 17 67, मतलब 100% बराबर जब उसका वैल्यू निकालिएगा तो उसका कीमत आएगा 675 रुपया। ठीक है, ये तो 1% में निकाल सकते हैं, 100% ये भी टेक्निक लगा सकते हैं, और आप जो बेसिक एक एक नियम जानते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 675 रुपया। नोट कीजिए सवाल को। देखिए इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है तीसरे नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचने पर उसे कितना 105 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो अभी हमने देखा कि हम लोग का प्रारंभ में लाभ कितना हो रहा था, 10% का, और बाद में जब आपका लाभ बदल गया कितना में, 10 से बढ़ के कितना हो गया 15% में, बेचे जाने पर उसे कितना पैसा अधिक मिलता है, 105 रुपए अधिक मिलता है। तो परसेंटेज में हमें कितना का चेंज आ रहा है, 5 का, 5% का चेंज आ रहा, तो रुपया में हमें कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 10% से 15% जाने में 105 रुपया। यही तो हो रहा कि जब हमारा लाभ 10% से बदल के 15% हो रहा तो हमें रुपया में कितना अधिक मिल रहा है, 105 रुपया। तो इसका मतलब हुआ कि 5% का जो चेंज हो रहा है वो रुपया में कितना के बराबर है, 105। तो बोला क्या क्रय मूल्य बताइए, तो हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य कैसे, 100% निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बना 5% का जो चेंज है वो रुपया में 105 के बराबर है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 105 गुना 100 बटा में 5, काट देंगे 21 बार में, तो हो जाएगा आपका कितना 2100 रुपया। तो उस वस्तु की क्रय मूल्य क्या रही होगी, 2100 रुपया, है ना। यही आपका आंसर रहेगा, नोट कीजिए। चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया एक व्यक्ति को किसी लेन देन में 5% हानि 12% के लाभ में बदल जाती है। मतलब उन्हें जो 5% का नुकसान हो रहा था वो 12% किसमें बदल गया, आपका लाभ में बदल जाता है, जब उसे 680 रुपया ज्यादा देने वाले खरीदार मिल जाते हैं। ठीक है, जहां उसे किसी सामान को 5% हानि पर बेचते थे तो उनके जो हानि था 12% लाभ में बदल गया। कब, जब कोई खरीदने वाला व्यक्ति उन्हें 680 रुपया ज्यादा दे देते हैं तब। तो बोला गया इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना जाना चाहिए कि जो 40% का लाभ हो। अब उसे लाभ जो चाहिए 40% का चाहिए, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या रही होगी। तो देखिए हम लोग अभी सीख चुके हैं, हमारा पहला केस में हानि हो रहा था कितना परसेंट का, 5% का, वो हानि हमारा लाभ में बदल गया, कितना परसेंट का लाभ में बदल गया आपका, 12% के लाभ में। तो इसमें चेंज कितना आएगा,
तो देखिए हानि लाभ है तो इसको ऐड कर दीजिए, मतलब 17% का जो चेंज आया और रुपया में चेंज कितना के बराबर है, 680 रुपया के बराबर। तो किसी के वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 17 का टेबल में कट जाएगा, 17 चौका 68, 1% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4000 रुपया, यही रहेगा ना। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें 4000 रुपये पता चल गई। अब बोला गया है उसे 40% लाभ पर बेचना चाहिए, मतलब 100 का सामान उन्हें 140 में बेचना पड़ेगा, तभी 40% का लाभ होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य क्या रहेगा, 4000 रुपया था उनका क्रय मूल्य, 40% लाभ चाहिए, मतलब 140 बटा में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 चौका 56 है ना, तो 2 जीरो इधर, मतलब उस सामान को बेचना पड़ेगा, कितना में बेचना पड़ेगा, 5600 रुपया में, तब उन्हें जाकर के 40% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नोट कीजिए इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइप 4 एकदम बाहरी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन से की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए आएगा सवाल इसी का, टाइप 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। बोला गया किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है, कुछ दिन बाद इस वस्तु की मांग बढ़ जाने के कारण इसे बेचे जाने पर 4% का लाभ हुआ, मतलब जहां हानि हो रही थी वहां लाभ हुआ। तो बोला गया पहले से इसे 96 रुपया ज्यादा मिलते हैं, तो यदि वह उसे पहले वाले प्रतिशत पर बेचा जाता, पहले वाले प्रतिशत का मतलब 8% हानि पर बेचा जाता, तब उसकी कीमत क्या रहती। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पहला केस में आपको क्या हो रहा था, हानि हुआ, कितना परसेंट का, 8% का। फिर उसके बाद वो हानि आपका लाभ में बदल गया ना, बेचे जाने पर 4% का लाभ, वो हानि था हमारा लाभ में बदल गया, कितना परसेंट का, 4% का। तो चेंज कितना का आएगा, 12% का ही आएगा ना। तो ये 12% का जो चेंज आया वो कब, जब उसमें 96 रुपया आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो 12×96, 1% बराबर 8, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800 रुपया, यही होगा ना। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया हमें कितना है, 800 रुपया। तो बोला गया अगर उसे पहले वाले प्रतिशत में बेचा जाता तो कितना रुपए में बिकती, तो पहले वाले मतलब 8% का नुकसान पर, मतलब 100 का सामान आप 92 रुपए में बेच रहे हैं, तो पहले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उनका, पहले का विक्रय मूल्य अभी है 800 रुपया क्रय मूल्य था, अब 8% नुकसान पर, मतलब 92 बटा 100, 100 का सामान 92 में बैठ रहे हैं, काट देंगे तो जगह 8 दूना 16, 1 8 9 72 और 1 73, मतलब 736 रुपया में आपको बेचना पड़ेगा। मतलब अगर पहले वाली कीमत पर, मतलब 8% नुकसान पर अगर आप बेचते तो सामान को कितना में बेचते, 736 रुपया में आप बेचना पड़ता। तो ठीक है, तो इस तरह ये सवाल दिए गए हैं। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके सवाल बताए गए हैं टाइप 5 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छा से बनाइए। ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास में टाइप 4 पढ़े, फिर टाइप 5 पढ़ेंगे, टाइप 6, जितने भी टाइप हैं आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।